तो भगवान समदर्शी कहाँ है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। समाप्रिया शोभित ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानुरुद्धे विष्णु। गुरुदेव आप कह रहे हैं कि भगवान समदर्शी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान इंद्र आदि की रक्षा करते हैं और दैत्य को मारते हैं। तो भगवान फिर समदर्शी कैसे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद से तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने किए थे। जब युधिष्ठिर अश्वमेध राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय एक शिशुपाल नाम का दैत्य जो कृष्ण को गाली देता और भगवान ने चक्र के द्वारा उसका गला को काट दिया। और उस समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। उस दैत्य के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली जो आसमान में उल्का पिंड की तरह चमक रही थी और सर के देखते देखते वह ज्योति भगवान के हृदय में समा। तो युधिष्ठिर जी को शंका हुई, तब नारद जी से पूछा। नारद जी ने जो प्रसंग तुम्हारे दादा युधिष्ठिर को सुनाए थे वही हम तुम्हें सुना। भगवान को कैसे भी प्रेम से पुत्र बना लो। तुम्हारे में क्षमता है पुत्र बन जाए, तब क्षमता तो लाओ। अगर देश से भटका चाहते हो तो उनसे सत्यता करो तो भी मिल जाएगी। आने तो भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओगे तो भी भगवान मिल जाएगा। अरे गोप्या कामाद भयात कंसो, गोपियों ने आगे के चरित्र में आप परसों सुनेंगे, गोपियों ने भगवान को किसने भजा कि भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का मेरे साथ रमण हो जाए, भगवान के साथ में विहार करो। ये मतलब काम उत्पन्न हो रहा है। तो गोपियों ने काम से भगवान को भजा और कंस भय के मारे कृष्ण कृष्ण कहता था, डर से। और जो निशाचर आदि है जैसे रावण, हिरण्यकशिप, हिराज, हिरण्यकश्यप, ये भगवान से गालियां दे करके द्वेष से भज रहे थे, पर सबको भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि भक्ति से भजो और द्वेष से भजो, कैसे भी भजो, जैसे आपका सामर्थ्य हो, जैसा आप भगवान के साथ व्यवहार निभा सकते हो ऐसा व्यवहार भगवान के साथ करो, आपको प्राप्त मिलेगी। चाहे पिता के साथ करो और चाहे भक्ति से करो और चाहे भगवान को पुत्र मान करो। नारद जी कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संकादिक विचरण करते हुए वैकुंठ गए और वैकुंठ में जाकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जब उनके वैकुंठ के देवड़ी पर गए तो जो उनके जय विजय नाम के पार्षद थे उन्हें उनको रोक दिया। जय विजय रोकने से सरकारी क्रोधित हो गए
उन्होंने साफ दे दिया कि तुम लोगों ने भगवान के दर्शन में विघ्न डाला है, तुम्हारी बुद्धि बहुत मलिन है, इसलिए तुम जाओ पृथ्वी में असुर योनि में तुम्हारा जन्म होगा। वही दोनों दित के यहाँ जन्म लिए। एक का नाम था हिरण्यकशिपु जो बड़ा था, और छोटे का नाम था हिमाज। पृथ्वी का उद्धार करते समय तो भगवान वराह ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया, और जब उसका उद्धार किए हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि विष्णु बड़ा क्रोधी है, इसका वध मुझे अवश्य करना चाहिए। और विष्णु से बदला लेने के लिए जाकर के तपस्या करने लगे, और तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा बस तुम मुझसे वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, आप जगत के मूल हो, आप जगत के कारण हो, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मनुष्य के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो, किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो, किसी देवता से मेरी मृत्यु ना हो, किसी दैत्य से मेरी मृत्यु ना हो, और किसी सर्प आदि जो नाग होते हैं उनसे मेरी मृत्यु ना हो। ना तो मैं पृथ्वी में मरूं और ना आकाश में, ना बाहर मरूं और ना भीतर में, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, ना अग्नि से और ना जल से, यहाँ तक कि जो आपकी बनाई सृष्टि में जितने भी आपने बनाया है हमारी किसी से मृत्यु नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकशिपु ने तो बड़ा अमोघ वरदान मांग रहा है, ऐसा वरदान देना तो हमारे लिए बड़ा असंभव है। ताते में बेटा तुम कुछ और बनाओ। बोला नहीं, यदि आप हमारे तक से प्रसन्न हो मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुमने तपस्या बहुत भयंकर की है, ऐसी तपस्या कोई करने वाला भी जन्म नहीं मिलेगा, इसीलिए तेरी तपस्या पर प्रसन्न होकर तथास्तु मैंने सारे वरदान दिए। अब तो वरदान पा करके हिरण्यकशिपु भगवान से देश द्वेष करने लगा, अपने राज्य में आया, सभी असुरों को कहा जितने भी ब्राह्मण हैं, वेद है, गाय है, इनको ढूंढ ढूंढ के मारो और इनसे द्वेष करो। और पृथ्वी पर यदा जो देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु से कोई द्वेष करने लगता है उसका शीघ्र विनाश। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे, उन 4 पुत्रों में जो प्रहलाद है, प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं किंतु बुद्धि और विवेक में सबसे बड़े हैं।
ब्राह्मण ब्राह्मण में कितने गुण है। श्री सुखदेव ने प्रहलाद जी के गुणों का विशेषण बता रहे हैं कि प्रहलाद जी में गुण क्या है। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मगत सर्वभूतानां मेकार्य सुहृतः। ब्राह्मण वो ब्राह्मणों के पुत्र शील संपन्न